नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ट्रायल्स ऑफ नैश मेडिसिन इन होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नैश ट्रायल के बारे में, नैश की तिकड़ी के बारे में। 3 होम्योपैथिक मेडिसिन जो हिमोरेज के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। अब हिमोरेज यानी ब्लीडिंग, ये कहीं से भी हो सकती है। हमारे नाक में से कई लोगों के खून जाता है, कई औरतों को फाइब्रॉइड की शिकायत होती है तो उनके यूट्रस से खून जाता है, और कई लोगों को पाइल्स में शिकायत होती है तो रेक्टम से भी खून जाता है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर खून यदि बहुत ज़्यादा जाता हो तो उनमें 3 बेस्ट काम आने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है, इरिगेरॉन, मिलीफोलियम और ट्रिलियम। और यही 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन को डॉक्टर नैश ने कंसिडर किया था इस ट्रायल में। तो आज जानेंगे इन तीनों मेडिसिन के बारे में विस्तार से, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं इरिगेरॉन की। इरिगेरॉन जो है, तीनों ही मेडिसिन वैसे तो ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन इरिगेरॉन जो है उसमें ज़्यादातर हमको ब्लीडिंग जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है मूत्राशय से। हमारे ब्लैडर से यदि ब्लीडिंग होती है, पेशाब करते वक्त यदि किसी को तकलीफ होती है, ऐसा यदि कोई बंदा है तो ऐसे लोगों के अंदर हमको इरिगेरॉन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं मुख्यतः। इसके अलावा आप यूट्रस के अंदर भी हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है, खासकर फाइब्रॉइड से ज़्यादा यदि यूट्रस का प्रोलैप्स है और वहाँ पे इस तरह का ब्लीडिंग हमें देखने को मिल रहा है तो इरिगेरॉन काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। यहाँ पे हमको जो खून होता है वो ब्राइट रेड कलर का देखने को मिलता है, यानी एकदम सुर्ख लाल कलर का खून हमें शरीर में से जाते हुए देखने को मिलता है। इरिगेरॉन जो है ये खासकर लेफ्ट साइड की मेडिसिन है। बाएं तरफ लेफ्ट साइड में ज़्यादातर तकलीफें हमें देखने को मिलती है। पेट में दर्द वगैरह है तो हमें ओवरी में यदि दर्द है तो लेफ्ट साइड की ओवरी में, लेफ्ट साइड में दर्द हमें खासकर इरिगेरॉन के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। इरिगेरॉन ऐसे रोगियों के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है जिन्हें कभी ना कभी पहले गोनोरिया की शिकायत थी। गोनोरिया ठीक हो गया है लेकिन उसके बाद में यदि कहीं से खून जाना शुरू हो गया है तो ऐसे रोगियों के अंदर भी हम इरिगेरॉन के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा इरिगेरॉन के अंदर हमें ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी शरीर पे से महिलाओं के सफ़ेद पानी जाता है तो ल्यूकोरिया की शिकायत भी हमें इरिगेरॉन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है। इरिगेरॉन की जो महिलाएं होती है उनका जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और ऐसे में कई बार वो लेडीज़ जो है, वो महिलाएं जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ऐसे में यदि वो थोड़ा सा भी एक्सर्शन कर लेती है, थोड़ा बहुत चलना फिरना कर लेती है तो ब्लडी डिस्चार्ज उनके यूट्रस से हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। थोड़ा भी एक्सर्शन कर लेता है तो लाल पानी उनके शरीर पे से हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे केसेस के अंदर यहाँ पे गर्भाशय काफ़ी कमज़ोर है और लाल पानी जा रहा है थोड़ा सा काम करने पे, तो इरिगेरॉन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इरिगेरॉन बहुत अच्छी दवा है यदि किसी को माहवारी नहीं आ रही है, लेकिन उनका माहवारी के समय पे किसी महिला का यदि नाक फूट जाता है, ये बहुत ही रेड स्टैंड सिम्टम है। यदि माहवारी के समय किसी महिला का नाक फूट जाता है तो इरिगेरॉन और इसके अलावा ब्रायोनिया भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो इस कंडीशन के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। इसके अलावा पाइल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी दवा है इरिगेरॉन, यदि पाइल्स के अंदर से ब्राइट रेड ब्लड हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सभी लक्षण हमें इरिगेरॉन के अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं मिलीफोलियम की। जिस तरह इरिगेरॉन के अंदर हमें ब्राइट रेड ब्लड जाता हुआ देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह मिलीफोलियम में भी हमें ब्राइट रेड ब्लड, सुर्ख लाल रंग का खून ही शरीर पे से जाता हुआ देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर इंडिकेटेड होता है यदि किसी को इनकार्सिरेटेड हर्निया हो गया, यानी हर्निया की तकलीफ है और उसके अंदर यदि इनकार्सिरेशन हो जाता है, हर्निया पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, तो यदि ऐसी तकलीफ होती है और उसमें से यदि कभी ब्लीडिंग हो जाती है तो वहाँ पे हमें ये खासकर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स के केसेस के अंदर हमें ये खासकर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। स्टोन का, पथरी का यदि किसी ने ऑपरेशन कराया उसके बाद में खून यदि बहुत ज़्यादा जा रहा है और बंद नहीं हो रहा है तो हम मिलीफोलियम के बारे में सोच सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा यदि कोई ओवर लिफ्टिंग कर लेता है, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने से उनके शरीर में से खून जाना शुरू हो जाता है तो हमें मिलीफोलियम के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मार यदि कोई ऊंचाई से गिर जाता है और ऐसी समस्या यदि किसी के अंदर देखने को मिलती है तो ऐसे लोगों के अंदर भी हमें मिलीफोलियम के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
कई बार मिलीफोलियम के अंदर हमें बुखार भी देखने को मिलता है, बहुत तेज बुखार रोगी के अंदर देखने को मिलता है, और बुखार के साथ में फिर हिमोप्टिसिस हमें देखने को मिलता है, बहुत तेज बुखार है और फिर जब वो थूकता है मुंह में से तो लाल खून हमें जाता हुआ देखने को मिलता है, हिमोप्टिसिस देखने को मिलता है। तो यदि बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर किसी को और उसमें से यदि उसके खांसी में थूक में हमें खून देखने को मिलता है तो वहाँ पे मिलीफोलियम के अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और मिलीफोलियम के पेशेंट को हमेशा ऐसा एहसास होते रहता है कि वो कुछ ना कुछ भूल रहा है, कोई ना कोई चीज़ वो भूल गया है। तो इस तरह का हमेशा पेशेंट को लगता रहता है, हालांकि वो भूलता कुछ नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि यार मैं कोई तो भी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था लेकिन वो भूल गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हमें मिलीफोलियम के अंदर देखने को मिलते हैं। मिलीफोलियम के पेशेंट के अंदर यदि माहवारी नहीं आती है महिलाओं को, या माहवारी दवा देते हैं, कई बार दवाई लेके माहवारी दवा देते हैं, और उसके बाद में यदि किसी को झटके आ जाते हैं, महिला को एपिलेप्सी के अटैक आ जाते हैं, फिट आ जाते हैं, तो ऐसे महिलाओं के अंदर भी हमें मिलीफोलियम के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये भी रेड स्टैंड सिम्टम है, बहुत कम मेडिसिन के अंदर आपको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। मिलीफोलियम आपको ध्यान रखना है, यदि माहवारी दबाने के लिए कोई दवा ली है और उसके बाद में किसी को फिट या झटके आ जाते हैं तो मिलीफोलियम आपकी दवा हो सकती है। इसके अलावा नाक फूटने के ऊपर भी ये दवा हम दे सकते हैं। एक और खास बात मिलीफोलियम के अंदर, यदि प्रेगनेंसी में किसी महिला को पेनफुल वेरिकोज वेन हो जाते हैं, महिला के पैरों के अंदर हरी फूगी हुई नसें देखने को मिलती है जिसमें काफ़ी दर्द हो रहा हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो मिलीफोलियम के बारे में सोच सकते हैं। ये भी कंडीशन बहुत अच्छी तरह से मिलीफोलियम ट्रीट करती है। चलिए अब बात करते हैं हमारी तीसरी और आखिरी मेडिसिन ट्रिलियम के बारे में। ट्रिलियम पेंडुलम एक बहुत ही अच्छी दवा है। यहाँ पे भी हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, लेकिन ब्लीडिंग के बाद में यदि किसी को एकदम चक्कर आते हैं, गश खा के कोई गिरता है, या उसका सिर घूमना शुरू हो जाता है ब्लीडिंग के बाद में, तो ट्रिलियम हमें ज़्यादातर इंडिकेटेड देखने को मिलता है। ट्रिलियम के रोगी के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो खासकर पुराने डायरिया के केसेस में हमें देखने को मिलती है। जैसा बहुत पुरानी तकलीफ है, किसी को आव जा रही है लेकिन आव में खून भी जा रहा है, तो इस तरह की यदि किसी को शिकायत होती है, डायरिया के अंदर यदि खून जा रहा है बहुत ही सालों से, तो ये शिकायत ट्रिलियम काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट करती है। इसके अलावा यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन है और उसके यूट्रस से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, गर्भाशय से यदि खून जाना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन। तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन के लिए भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है ट्रिलियम पेंडुलम। और ट्रिलियम पेंडुलम के रोगी को हमेशा ऐसा लगता है कि उसके जो निचले हिस्से के जो ऑर्गन्स है, जो पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स है, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो गए, ढीले हो गए और उसमें कोई भी टाइटनेस नहीं रहा, इस तरह का सेंसेशन उन्हें लगता रहता है। इसके अलावा थीसिस रहता है रोगी को, यानी खांसी की शिकायत होती है थोड़ी बहुत, और उसमें बहुत ज़्यादा कफ हमें जाता हुआ देखने को मिलता है, और साथ ही साथ कफ में बीच बीच में खून के थक्के भी हमें पेशेंट के अंदर से जाते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट के नाक फूटने की भी शिकायत बहुत होती है, लेकिन नाक ऐसे ही नहीं फूटता है। रोगी को हमेशा पहले सिर दर्द रहेगा, सिर दर्द में उसे लगता है कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और आंखों में से थोड़ा सा नीला नीला विजन आता है। ये भी रेड स्टैंड सिम्टम है कि अगर सिर दर्द है और आंखों में से ऐसा लगता है कि पूरा मुझे आसपास का सराउंडिंग नीला नीला दिख रहा है, तो ये हमको सिर्फ ट्रिलियम के अंदर देखने को मिलता है। तो ये ट्रिलियम के अंदर हमें देखने को मिलता है, और ये कंडीशन यदि परसिस्टेंट रहती है तो फिर अल्टीमेटली हमें एपिस्टेक्सिस यानी नाक फूटने की शिकायत ट्रिलियम के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि किसी के मसूड़ों से भी खून जा रहा होता है तो ट्रिलियम बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो मसूड़ों से खून जा रहा है, किसी ने दांत निकलवाया और मसूड़ों से खून नहीं बंद हो रहा है, तो ट्रिलियम यह दवा आपको देनी चाहिए। ये ऐसी जगह पे ब्लीडिंग को रोकने में काफ़ी कारगर साबित होती है। इसके अलावा यूट्रस से, गर्भाशय से भी ब्लीडिंग हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, और जब भी गर्भाशय से यहाँ पे खून जाता हुआ हमें देखने को मिलता है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ के पूरे जो शरीर के हिस्से हैं वो पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे हैं, और वो पट्टी बांध के महिला उसको रखती है, जिससे उसे अच्छा लगता है कि हाँ अब टुकड़े मेरी जगह पे है, वो अब गिरेंगे नहीं शरीर के हिस्से। तो इस तरह का एहसास पेशेंट को होता है, और इसलिए वो टाइट बैंडेज पेट के निचले हिस्से पे महिला हमें हमेशा बांधती हुई देखने को मिलती है। ब्लीडिंग फाइब्रॉइड्स के लिए भी ट्रिलियम बहुत अच्छी दवा है। तो सिर्फ ट्रिलियम या ये तीनों ही दवाइयाँ नहीं है ब्लीडिंग फाइब्रॉइड के लिए, इसके अलावा कलकिरिया, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी दवाइयाँ है जो बहुत अच्छी तरह से हमें ब्लीडिंग यूट्राइन फाइब्रॉइड के ऊपर काम करते हुए देखने को मिलते हैं।
तो ये थी वो 3 बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ जो ब्लीडिंग के लिए डॉक्टर नैश ने सजेस्ट किए। आशा करता हूँ ये वीडियो में जो मैंने लक्षण बताए, कौन सी दवा कौन से ब्लीडिंग के ऊपर इंडिकेटेड होती है, ये जो मैंने बताया ये आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।